कल जो याद करने के लिए बोला था, याद किया सभी ने? कल एक पेज शेयर किया था जिसका स्क्रीनशॉट लेना था और उसको याद करना था, जिसमें एक साथ वेद, उपवेद, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद वगैरह लिखे हुए थे। और आपसे कहा था कि ये पेज नेक्स्ट क्लास में आपको पहले याद हो जाना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरी ये आशा है। और हमारी आशाओं पे आप लोग खरे उतरे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? तो प्रीवियस क्लास में जो बातें हम लोगों ने की स्टार्टिंग में, बहुत बेसिक बातें, जिसमें हम लोगों ने वैदिक काल में कुछ चीजें समझा कि क्या चलता था उस समय और कैसे इनका विस्तार हुआ, इन क्षेत्रों पे ये लोगों ने कब्जा जमाया और कहाँ इनका मूल स्थान था। इन सब चीजों की बातें हम लोगों ने की थी, है ना? ऐड हो रहे हैं लोग, जब तक कुछ पूछ लेते हैं। आप लोग को आंसर देना है, और जो पेज हमने याद करने के लिए बोला था उसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? किस वेद का आरण्यक नहीं है? वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? चार। हर वेद का चार हमने भाग बताया था, उसी से जो निकला हुआ था। पहला जो उसमें था वो था संहिता, दूसरा था आपका ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा था आरण्यक और चौथा था उपनिषद। ठीक है ना? सबके अपने अपने वेद थे। वेद के उपवेद थे, पुरोहित थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे। हमने आपसे पूछा कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्यक नहीं है? आरण्यक का मतलब होता है कि जो वन में लिखे जाते थे या वन में पढ़े जाते थे, उनको आरण्यक बोला जाता था। तो आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका नहीं है। ठीक। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद। अनुराधा, सौरभ, विजय, महिमा, रजत, आकांक्षा, अभिषेक, ज्योति, सृष्टि, काजल, सब लोगों ने आंसर दिया अथर्ववेद। क्या आंसर दिया? यजुर्वेद दिया। ठीक है, जयप्रकाश ने, इन लोगों ने यजुर्वेद दिया। और वेरी गुड। ठीक है, चलो याद हो गया होगा। ठीक है, देखो, कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ याद हो चाहे ना हो, लेकिन शतपथ जरूर याद कर लेना। ठीक है ना? हम बार बार बताए जब इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका यजुर्वेद का है। इसमें क्या किया गया, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बातें बताई इन लोगों ने। इसमें पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। मतलब जो पुनर्जन्म हम लोग आज देखते हैं कि लोग मानते हैं कि अपने कर्मों की वजह से आदमी जो है या मनुष्य वो पुनर्जन्म लेता है। इन सब बातों का डिस्कशन यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है, पुनर्जन्म से रिलेटेड। एक यज्ञ होता था, यज्ञ कई थे, आगे बताएंगे। उसमें से एक पुरुष मेध यज्ञ था। वो पुरुष मेध यज्ञ भी शतपथ ब्राह्मण में है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है? तो पुरुष मेध यज्ञ जो है ये भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, चलिए आगे बताइएगा। ऋग्वेद के विशेषज्ञ को या उसके ज्ञाता को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के विशेषज्ञ या ज्ञाता को क्या बोलते हैं? वॉइस क्लियर है एवरीवन? वॉइस क्लियर है? हेमा, महिमा, अभिषेक, पिंकी, अरुण, वही गिने चुने लोग देते हैं, जो आंसर दे रहे हैं बस वही देते हैं। अरुण, पंकज, ऋषभ, रजत। ठीक है।
क्लियर है? तो ऋग्वेद के जो विशेषज्ञ होते थे या जो ज्ञानी होते थे, उसको कहने वाले पढ़ने वाले उसको होत्री या होता कहते थे। ठीक है। और जो सामवेद के होते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद के जो होते थे अथर्वयु कहते थे। और जो लास्ट था आपका अथर्ववेद, उसको ब्रह्मा कहते थे। तो ये चार चीजें थी। उपनिषद वगैरह की बातें हम अभी आगे करेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें बताएंगे फिर। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, कितने कितने वेदांग हैं? जल्दी से नोट लिखिएगा आप लोग, कितने वेदांग हैं? वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है, वेरी गुड। ठीक है, नाम याद है ना सभी को? ऐसा तो नहीं कि नाम भूल गए हो, बस 6 याद कर लिए हो। हाँ, वेदांग 6 हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, इस पेज को देखो जरा सभी लोग, जो सामने हमने इसमें दिखाया है आपको। अभी इसको देखिए, जो शेयर की हमने स्क्रीन। ये एक्चुअल में ऋग्वेद। फिर पेन चलाने लगे तुम लोग। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये ऋग्वेद का दिख रहा है। ठीक है। और कहा जाता है, या ऋग्वेद में जब देखते हैं तो उसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल। कितने हैं स्टूडेंट? 10 मंडल हैं। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजें जिससे थोड़ा सा जल्दी से चीजें याद हो जाए। तो 10 मंडल है। मंडल क्या होता था? अध्याय। जैसे आज की डेट में लोग चैप्टर समझते हैं, तो उस तरह से मंडल बोला जाता था। तो 10 मंडल थे उस समय। ठीक है। ये आपको याद करना है। ये 10 मंडल का आपको याद करना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। जिसमें से देखो 2 और 7, जो 2 और 7 लिखा हुआ है, 2 से लेकर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको बोलते हैं प्राचीन मंडल। पहले ये बनाए गए थे। तो ऋग्वेद के जो सेकंड से लेकर 7 तक है, इसको पहले बनाया गया है, तो इनको प्राचीन मंडल बोलते हैं ऋग्वेद में। और जो 1 और ये जो बाद के हैं, ये 9 और ये सब, ये आपके बाद के हैं। मतलब 2 से 7 तक ये प्राचीन मंडल बोले गए हैं। और जो बचे हुए हैं 1, 9, 10, ये सब बाद के मंडल हैं। ठीक है, ये तो पहली जानकारी हुई। दूसरा, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है, जैसे ये पूछता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? क्वेश्चन ऐसे बना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो अब आपको याद रखना होगा कि वो किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वो तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में, जैसे इसमें दिख रहा होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और वैसे एक नोट्स में है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपके थर्ड मंडल में है, ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है। फिर क्या पूछता है? सोम का बहुत ज्यादा पूछा गया है। सोम जो लिखा हुआ है, 9वां मंडल। ये क्वेश्चन काफी किया गया है कि सोम का मेन उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया जाता है, तो वो 9वां है। सोम असल में क्या थे? एक देवता माने जाते थे। इनको औषधियों का देवता बोला जाता है। सोम को औषधियों का देवता बोला जाता था। और सोम एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, रस टाइप का, या अमृत के समान समझ लो। सोम होता था, वो सोम रस बोलते थे। तो औषधियों वगैरह का यूज करके, जैसे आज के लोग समय में लोग बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, और पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं, मदरा वगैरह समथिंग। तो उस समय का समझ लो, मदरा या पेय वो सोम रस ही हुआ करता था। तो वो सोम रस बोला जाता था, जो औषधियों से हो, उसके देवता को सोम देवता बोला करते थे, औषधियों के देवता को। ठीक है। तो इनका उल्लेख 9वें मंडल में है। तो ये तीसरा मंडल और 9वां मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है, और गायत्री मंत्र या विश्वामित्र जो उसके रचयिता हैं, वो थर्ड मंडल में है। एक इंपॉर्टेंट है आपका 10वां मंडल। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्यों बनते हैं? क्योंकि यही वो मंडल है जिसमें पहली बार उल्लेख किया गया था आपके वर्णों का। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि शूद्र शब्द का उल्लेख
सबसे पहले ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है या किस वेद में किया गया है? तो शूद्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और इसी में हमें चारों का वो नाम मिलता है। पहले देखो ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार बताए जाते हैं वर्ण, लेकिन पहले तीन का ही उल्लेख था स्टार्टिंग में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बोला जाता था। चौथा जो आया है शुद्ध, वो आया है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चार वर्ण बोले गए, वही पुरोहित ब्राह्मण बोले जाते थे, राजा वही क्षत्रिय होते थे, और वैश्य, और लास्ट में होता था शूद्र। तो ये आपका 10वां मंडल है। कृषि का ज्ञान था इन लोग को। देखो सबसे बड़ी बात कि जो वैदिक काल है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो ये दो मेन चीजें थी इनकी, एक पशुपालन और एक कृषि। तो इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसमें से ये भी पूछ सकता है कि कृषि का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है। तो कृषि का उल्लेख हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। वरुण देवता हैं, एक्चुअल में वरुण जो है वो उस समय के देवता हैं। ठीक है, तो वरुण देवता का उल्लेख मिलता है आपका इसमें 7वें मंडल में। तो इसको एक बार देख करके थोड़ा माइंड में बिठाओ जल्दी से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जो 1 से 10 तक मंडल है, ये किसी न किसी ऋषि को समर्पित है। ठीक है ना, तो ऋषि को समर्पित है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हर मंडल का ऋषि पूछे जाएंगे, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी लेनी है तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। एक विश्वामित्र जी का नाम याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि विश्वामित्र जी ने जो गायत्री मंत्र लिखा है, ये एक्चुअल में सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान के लिए। तो थर्ड मंडल बोला जाता है कि ये विश्वामित्र जी से रिलेटेड है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये किसके लिए है? सूर्य भगवान के लिए है। इसको सविता मंत्र भी कहा जाता है, सविता मंत्र। ठीक है, और अगर आप जानते हो इसको, तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जहाँ तक ये पता भी होगा आप लोग को गायत्री मंत्र का। तो ये चीजें हुआ करती थी जब उपनयन संस्कार हुआ करते थे पुराने समय में, वैदिक काल में, तो इन मंत्रों का उल्लेख किया जाता था। इन मंत्रों को पढ़कर ही क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, 3 लोगों का उपनयन संस्कार होता था। ठीक है ना, मुंडन टाइप का, मतलब उसके बाद वो विद्या आरंभ करते थे वो लोग, विद्या वगैरह का, गुरुकुल शिक्षा। शूद्रों का नहीं होता था। तो शूद्रों का नहीं किया जाता था, लेकिन ऊपर के 3 लोगों को किया जाता था, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का। तीनों का अलग अलग था उपनयन करने का, मंत्र अलग अलग थे। ब्राह्मण का जब होता था तो अलग मंत्र बोला जाता था, क्षत्रिय का जब होता था तो अलग होता था, वैश्य का जब होता था तो अलग होता था। उम्र अलग अलग होती थी। ब्राह्मण का सबसे पहले हो जाता था, 8 वर्ष की अवस्था में ही, जैसे 8 वर्ष होता था ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो जाता था। ठीक है, मुंडन वगैरह करके और विद्या आरंभ शुरू कर दी जाती थी। क्षत्रिय का लगभग 11 वर्ष की उम्र में होता था, और जो आपके अ, वैश्य हैं इनका बाद में होता था सबसे। तो ये चीजें थोड़ा हुआ करती थी उस समय, जो मंत्र वगैरह का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सब लोग को। देख लिया सभी ने? क्या ये मंडल आपने देख लिए सबने? तो जिस तरह से बताते जा रहे हैं उस तरह से पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। देखो कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है टोटल। कितने हैं? 10 मंडल। मंडल से क्या मतलब है? अध्याय से मतलब है। ठीक है ना, कि चैप्टर जो हुआ करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे हमने कहा कि बताओ किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो आप कहोगे सर थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? सूर्य भगवान को समर्पित था, जिसको सविता मंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कौन इसके रचयिता हैं? विश्वामित्र जी हैं। तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र बनाया था। ब्राह्मणों का जब उपनयन संस्कार वगैरह हुआ करता था तो गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता था। लगभग 8 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले ब्राह्मणों का ही उपनयन संस्कार हो जाता था, जिसके बाद उनकी विद्या शुरू हो जाती। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आते हैं तो नवा मंडल। जब हम नवे मंडल की बात करते हैं तो नवे मंडल में किसकी बात की गई है? एक देवता की बात की गई है। कौन से देवता की? सोम देवता की। सोम देवता कौन थे? ये वनस्पति या औषधियों के देवता हैं। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर एक पेय पदार्थ उस समय बनता था जिसको सोम रस बोला जाता था, जिसको आज के समय से आप मदिरा समझ सकते हो, या ये जो चीजें पीने वाली होती है उनको समझ सकते हो। तो अब उनका अलग था, वो बहुत पवित्र टाइप का होता था, मतलब औषधि टाइप का। ठीक है, तो उसको सोमरस कहा जाता था। फिर आता है 10वां मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट, कि शूद्र शब्द का उल्लेख या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है
उसमें एक पुरुष सूक्त होता है, पुरुष सूक्त शब्द है। तो उस पुरुष सूक्त के अंदर हमें शूद्र देखने को मिलता है। पहले तीन चीजें थी शुरुआत में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्रों का उल्लेख नहीं था। लेकिन बाद में ऋग्वेद, जब बाद में ये मंडल बना 10वां, बताया भी आपको कि ये बाद का मंडल है, प्राचीन केवल 2 से 7 तक ही थे। तो जब 10वां बाद में बना तो उसमें शूद्र का भी उल्लेख हो गया। तो अब ये 4 लोग हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शुरुआत में ये लोग जन्म के आधार पे नहीं थे। ये लोग कोई भी हो सकता था जो वो कर्म करता होगा। ब्राह्मण जनरली वो होते थे जो यज्ञ वगैरह कराते थे, मंत्र वगैरह को उल्लेख करते थे, है ना, ज्ञान देते थे, वो लोग होते थे। क्षत्रिय जो रक्षा करते थे, वो सब हुआ करते थे। कोई भी हो सकता था, इसमें कोई जन्म का आधार नहीं था। और तीसरा जो वैश्य था, जो व्यापार वगैरह लोग करते थे, वो होते थे। शूद्र जो सेवा करने वाले लोग हुआ करते थे। तो ऐसा होता, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जब आओगे तो ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर शुरू हो गई। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, वैश्य का वैश्य ही होगा, शूद्र का शूद्र ही होगा। ये बाद में धीरे धीरे वैदिक काल में चीजें बढ़नी शुरू हो गई, जो आज तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मंडल की बात हो गई आपकी। कृषि का उल्लेख किसमें है? 4th मंडल में। और जो आपका वरुण का है वो 7वें मंडल में, वरुण भी देवता है। मतलब स्टूडेंट कि उस समय कृषि का ज्ञान इनको अच्छे तरीके से था। मतलब ये समझ लो, जो हम लोग आज की डेट में जुताई, कटाई, मड़ाई, बुआई, कृषि से जितना रिलेटेड है, सारे शब्दों का उल्लेख है उस समय, सारे शब्दों का ऋग्वेद में। मतलब सबका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ही क्या, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बोला था हमने। उसमें पूरा उल्लेख किया गया है, एक एक चीज का उल्लेख किया गया है शतपथ में भी, कि किस तरह से बुआई करनी है, कटाई कैसे करनी है, मड़ाई कैसे करनी है, खेत की जुताई करनी है। इन सब का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये लोग भी काफी जानते थे। यही आधार निकाला गया कि एक्चुअल में ये लोग ग्रामीण रहे होंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे और यहाँ पे कृषि की बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती थी। तो इन लोग को कहा गया कि ये लोग ग्रामीण सभ्यता के लोग रहे होंगे, जो मुख्यतः निवास इनका ग्रामीण रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिली। आई होप कि आपको ये चीज याद हो गई होगी। मंडल क्लियर हो गए सबको? तो जिस तरह से बोलते जा रहे हैं, याद करते जाओ, याद हो जाएगा सब चीजें एक क्रम से। ठीक है ना, मंडल सबको याद हो गया होगा। इस मंडल को याद कर लेना। अभी हम जब चीजें शुरू करेंगे तो ये मंडल के नाम आएंगे, अभी बीच बीच में आएंगे। जैसे हम कुछ बोलेंगे ना, ये अग्नि देवता या कोई भी, तो उसमें आएगा कि कौन सा मंडल है। तो उस तरह से वो पूछा जाएगा कि 7वें में है या फिर पहले में है या दूसरे में है। तो अभी जितना जरूरी था वो हमने बता दिया आपको। 2 से 7 तक प्राचीन है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसको विश्वामित्र जी ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? सूर्य देवता के लिए लिखा है, जिसको सविता मंत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा चौथे में कृषि के बारे में है, 7वें में वरुण देवता के बारे में है, 9वें में सोम देवता के बारे में है, और 10वां जो है उसमें वर्ण व्यवस्था का बताया गया, जिसमें शूद्र का पहली बार उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल ये एक ऐसा मंडल है जिसमें नदियों का वर्णन है। 21 नदियों का वर्णन है उस समय के, कि उस समय की 21 नदियों का वर्णन हमें 10वें मंडल में देखने को मिलता है। टोटल 21, जिसमें से सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान है उनकी 4 नदियों का उल्लेख है। और इसके अलावा भी आपके कई नदियों का उल्लेख है, जम्मू कश्मीर की नदियों का उल्लेख है, और जितनी है कई, लगभग टोटल मिलाकर के 21 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है इसमें 10वें मंडल में। अच्छा, एक और चीज, आज की डेट से अगर कोई भी रिलेटेड चीज अगर पूछो, मंडल अगर भूल जाओ, देखो मेन मेन याद कर लेना। अब जैसे वो पूछे कि विवाह का किससे रिलेटेड था, नहीं समझ में आ रहा, तो 10वां है जो बाद में लिखा गया है। तो जब चीजें भूल जाओ कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मोस्टली आप 10वें मंडल में चले जाना, तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10वां मंडल बहुत बाद में बनाया गया और जितनी चीजें थी सब ऐड कर दी गई थी 10वें मंडल में। तो चाहे संस्कार से रिलेटेड हो, विवाह की चीजें बात की गई हो, नदियों के बारे में बात किया गया हो, है ना, बहुत सारी चीजें थी जो 10वें मंडल में ऐड कर दी गई थी। ठीक है ना, तो उसकी हम बात धीरे धीरे करेंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हुई सबको? कोई दिक्कत यहाँ पर? यस या नो? आगे बढ़े? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जरा इनकी व्यवस्थाएं, देखते हैं कि ये लोग किस तरह के लोग रहे होंगे। ठीक है ना, राजा किस तरह का रहा होगा, या फिर किस तरह के इनका जनजीवन था। ओके, तो हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। जो जरूरी हुआ करे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आर्य वाला देखो, ऊपर वाला पहले, जो कबीलाई संघर्ष लिखा है ना, इसको पहले एक बार पढ़ो सभी जल्दी से। जो सबसे ऊपर लिखा है ऋग्वैदिक काल का कबीलाई संघर्ष, इसको पढ़िए सब लोग जल्दी से, जरा सारे नाम एक बार।
पढ़ लिया? ठीक है, अब जरा देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कबीलाई संघर्ष या आर्य लोगों की। तो आर्य लोग की बात करते हैं कि ये आर्य लोग जो थे वो कैसे लोग थे, और जो युद्ध वगैरह हुआ करता था वो कैसे था। तो एक बात समझना है आपको, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे हमारे, और जो इधर पश्चिम भारत में आके बस गए, सप्त सैंधव प्रदेश या पंजाब का जो क्षेत्र था वो, ये 5 जनजातियों में विभक्त थे। तो इनकी 5 जनजातियां थी जिसको 5 जन कहा जाता है। 5 जन, सबसे पहला पॉइंट, जैसे समझाते जाए समझते जाना। तो ये जो आर्य लोग हुआ करते थे, तो ये लोग 5 जन बोला जाता था इनको, 5 जनजातियों में विभाजित थे। नोट्स में है, वो पांचों के नाम पढ़ लेना। ठीक है, अनु, ध्रुव, तुर्वस, ऐसे नाम है, पुरु। तो ऐसे नाम थे 5, वो याद कर लेना। वो बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि पूछता नहीं है कभी। 5 जनजातियों में विभाजित थे, आपके पंचजन के नाम से ये लोग जाने जाते थे। ठीक है, अब क्या था, इन पांचों में जो भरत जनजाति थी, ये वाला पॉइंट, भरत जनजाति, इन्हीं के नाम पर पहली बार हमें ऋग्वेद में भारतवर्ष नाम देखने को मिलता है। भरत, जो इस समय आर्यों का बोला जाता है भरत राजा, तो जो भरत थे, ये एक इनकी जनजाति थी, उसके ये राजा माने जाते थे। भरत जनजाति था, राजा तो सुदास थे। तो भरत जनजाति थी, उसी में आपका इन्हीं के नाम पे, इन्हीं लोग के नाम पर भारतवर्ष पहली बार देखने को मिला आपके ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है भारतवर्ष का। ठीक है, भरत जनजाति थे। और इस भारत वंश के जो राजा थे जनजाति के, वो सुदास नाम थे। तीसरा पॉइंट, सुदास। अभी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि 5 जनजातियों में विभक्त थे ये, और जिसमें से एक आपका भरत अलग है। ये 5 जनजाति में नहीं था, भरत जनजाति अलग थी। तो भारत के जो राजा थे वो आपके सुदास हैं, है ना। अब क्या था कि इन लोगों के बीच युद्ध हुआ। जो भारत वंश है, ये वाला पॉइंट देखो ऊपर, यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, भारत वंश। तो जो भारत वंश है, इसके जो राजा सुदास हैं, इनके बीच और 10 राजाओं का एक संघ बना उसी समय। 10 राजाओं का एक नया संघ बना, जिसमें से 5 आर्य के संघ थे। ये जो 5 जन वाला, इसमें आर्यों के एक 5 संघ थे, और 5 अनार्य थे, मतलब जो आर्य लोग नहीं थे। तो वो 10 राजाओं का एक संघ बना जो इनके खिलाफ था। किसके खिलाफ था? भारत वंश के जो राजा सुदास है, इनके खिलाफ था ये वंश। तो इन लोगों ने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वो जो 10 राजाओं का संघ बना, उसने भारत वंश के राजा सुदास के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया। और इन लोगों के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम ही कहा जाता है दसराग युद्ध। याद करिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दसराग युद्ध, उसको कहा जाता है दसराग युद्ध। तो दसराग युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत वंश के राजा सुदास के बीच, और 10 जनजातियों का, आर्य आर्य और नार्य थे, 10 जनजातियों का एक संघ था, उनके बीच। ठीक है, किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को आज बोला जाता है रावी नदी। ठीक है, तो परुष्णी नदी, तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, और इसको आज बोलते हैं हम लोग रावी नदी। ठीक है, तो दसराग युद्ध हुआ था। विजयी कौन हुआ? सुदास विजयी हुए। तो विजयी हुए सुदास हमारे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बना, किस ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है? 7वें मंडल में किया गया है। किस मंडल में? 7वें मंडल में, जिसमें वरुण देवता का उल्लेख है, उसी मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। जब सुदास विजयी हो गए, जब सुदास विजयी हो गए, तो जो भरतवंश के राजा थे, तो ये जो पुरु वंश है, ये पुरु जो दिख रहा है, पुरु, भारत प्लस पुरु जो लिखे, तो पुरु जो था ये पराजित वालों में से था। जो पुरु वंश था ये पराजित हुआ था, मतलब ये इनके खिलाफ था। तो जब भरत जीत गए, सुदास जो राजा थे, तो पुरु लोग आ गए। लेकिन इन 5 जो जनजातियां, जो पंचजन बोल रहे हैं, उसमें से पुरु बहुत मतलब शक्तिशाली समझ लो या अच्छे लोग थे। तो भारत ने वंश ने क्या किया कि पुरु से हाथ मिला लिया। पराजित भले हो गए थे लोग, लेकिन इन्होंने उनसे संधि कर ली, भारत राजा ने। तो इन्होंने इनसे संधि कर ली, और इन दोनों से मिलकर एक नई जनजाति का गठन हुआ, जिसको कुरु बोला जाता है। कुरु, कुरु जनजाति। जब ये लोग मिले, भारत और पुरु, तो इन लोगों के बीच से ही एक जनजाति और आई,
तो इन दोनों से ही मिलाकर के कुरु जनजाति का जन्म हो गया। ठीक है। और फिर कुरु लोगों ने पांचाल से मिल गए, कुरु जो थे वो पांचाल से मिल गए। तो इस तरह से ये व्यवस्था उस समय चल रही थी, जो लड़ाई झगड़े या जो भी थे वो उस तरह के चला करते थे। अब जब आगे आप बढ़ोगे तो दो नाम आपको बस देखने को मिलेंगे, एक कुरु और एक पंचाल। जैसे ही हम वैदिक काल के बाद आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो ये दो नाम आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कुरु और पांचाल, पीछे के सब खत्म हो जाएंगे और केवल कुरु और पांचाल बचेंगे। तो आगे चल करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कुरु के बारे में और पांचाल के बारे में। ठीक है। तो ये लोग जनपद बन जाएंगे, बड़े बड़े मतलब राज्य टाइप के हो जाएंगे, कुरु और महाजनपद कहलाएंगे, कुरु और पांचाल। तो सारी जनजातियां पीछे की खत्म हो जाएंगी, कुरु और पांचाल का वर्चस्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से था। क्लियर हो गया सबको? आई होप। अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन शॉट आप इसको ले सकते हैं। तो हमने एक आपको बताया कि एक्चुअल में उस समय क्या था और किस तरह से था। थोड़ा सा पिक्चर अपने माइंड में बनाओगे तुरंत याद हो जाएगा। थोड़ा सा सोचोगे, जैसे हमने कहा उस समय जो आर्यों की जनजाति तो कितने भाग में बटी थी, तो 5 जनजाति थी मेनली। ठीक है। और भरत जो थे वो काफी मतलब शक्तिशाली टाइप के थे, और त्रित्सु भी थे, लेकिन ये लोग साथ में ही थे। तो भरत जो थे वो काफी शक्तिशाली थे। अब भारत के राजा कौन थे भरत जनजाति के? तो सुदास थे। लेकिन क्या होता था उस समय कि कोई ना कोई किसी के खिलाफ होता ही था। तो भरत वंश के जो राजा थे सुदास, इनके खिलाफ 5 लोग अलग थे, 5 4 जनजाति जो थी। तो इन लोगों ने 10 लोगों का एक स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। क्यों भाई, पहले ही ले लेना चाहिए था ना। जब बोलते हैं तो करते क्या हो उस समय। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम्म। ले लिया। ठीक है। तो अब इनके बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध याद रखना, युद्ध इंपॉर्टेंट है। युद्ध का नाम, ठीक है, तो युद्ध का नाम है आपका दसराग युद्ध। कौन सा युद्ध है? दसराग युद्ध। किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी को आज की डेट में क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी। किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई? भारतवर्ष के राजा सुदास की विजय हुई। दसराग युद्ध का किस मंडल में उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। फिर भारत ने किससे हाथ मिला लिया? जो हारे हुए जो जनजाति थी उसमें पुरु सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पुरु से इन्होंने हाथ मिला लिया। और पुरु और ये भरत मिलकर के एक नई जनजाति का गठन हुआ उन्हीं के लोगों से मिलकर के, जिसको कुरु बोला जाता है। 16 महाजनपदों में कुरु का उल्लेख है। तो आगे चल करके कुरु को देखने को मिलेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, कुरु और पांचाल देखने को मिलेगा। तो आगे चल करके हम इन दोनों का ही बात करेंगे, इसलिए हमने बता दिया कि एक्चुअल में कुरु पांचाल कैसे आए। तो जब उस समय संघर्ष हो रहा था तो सब लगभग खत्म हो गए, उसमें से दो मेन बचे। एक कुरु बना महाजनपद के नाम से, और एक दूसरा बना पांचाल। तो ये दो बचे, और फिर आगे चल करके इन लोग का ही उल्लेख देखने को मिलता है हमें। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दसराग युद्ध है केवल, बस उसके बारे में जान लेना कि दसराग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी। क्या बोलते हैं उसको? रावी नदी बोलते हैं। किसमें उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में ऋग्वेद के। किसके बीच हुआ था? 10 राजाओं के संघ और भरतवंश के राजा जो सुदास थे उनके बीच विजय किसकी हुई? सुदास की विजय हुई। इतना सफिशियंट है बस। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अब दूसरा वाला देखो, पशुपालन और कृषि। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस समय जो वैदिक काल चल रहा था उस समय पशुपालन और कृषि पे बहुत ज्यादा जोर था। मतलब ये मेन था इन लोग का व्यवसाय, कृषि करना, पशुपालन करना। तो ये उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें बता देते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे बस ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि जो जानवर हैं जिनमें से 3 जानवरों का बहुत ज्यादा उल्लेख है इसमें, गाय, बैल, घोड़ा। ठीक है। तो ये जो है गाय, बैल और घोड़ा, तो गाय और बैल का उल्लेख मिला, जिससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लोग कृषि में इनका उपयोग करते रहे होंगे।
बैल जो घोड़े थे उनका प्रयोग युद्ध वगैरह में किया जाता रहा। घुड़सवार वगैरह, और घोड़ों को रथ में लगा दिया जाता था जिससे रथ खींचे जाते थे, तो अश्वरथ कहलाता था उसे। तो ये चीजें आपकी हुआ करती थी। ठीक है। अच्छा, ऊपर अभी एक चीज रह गया था, उसमें शायद एक दो पॉइंट रह गए थे, जरा इसमें देख लो। वो बहुत उस तरह का था, जैसे इंद्र के बारे में वर्णन इसमें किया गया, एक लाइन उसमें देख लो, शायद वो छूट गया है। इंद्र को एक नाम दिया गया था, एक्चुअल में पुरंदर कहा गया है इंद्र को उस समय, पुरंदर। तो इंद्र को भी उस समय लोग मानते थे कि ये लोग युद्ध लड़ते हैं, मतलब इंद्र युद्ध लड़ते हैं, तो युद्ध का देवता भी माना जाता था इन्हें। ये लड़ाई जब भी होती थी तो ये आर्यों की तरफ से लड़ते थे, ऐसा माना जाता था। ये आर्यों की तरफ से लड़ते थे और जो दुष्ट लोग होते थे उनको मारते थे। तो इंद्र उस समय मतलब इस तरह के माने जाते थे। तो पुरंदर शब्द दिया गया है इनको, पुरंदर किलों को तोड़ने वाला। तो पुरंदर शब्द दिया गया था इंद्र को, युद्ध के देवता भी इनको बोला गया है। ठीक है, किलों को तोड़ने वाले। और आर्य लोग जब लड़ते थे तो ये सफल इसलिए हो जाते थे जहां भी जाते थे, क्योंकि इनके पास वही चीज देखो, अश्वयुक्त रथ। इनके पास रथ वगैरह का वो देखने को मिलता था जो पहले कभी नहीं था। तो रथ थे, उसमें घोड़े लगे होते थे और ये तेजी से मतलब चल सकते थे, तो इन वजह से, और इनके हथियार भी अच्छे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आर्य लोग जीत जाया करते थे दूसरे लोगों से। इंद्र वाला ध्यान रखना, पुरंदर जो बोला गया है किलो को तोड़ने वाले। ठीक है, बस इतना पॉइंट। वापस आते हैं पशुपालन और कृषि में। देखो, गाय बैल और घोड़े का विवरण मिलता है। ठीक है, तो घोड़े का उपयोग तो ये लोग युद्ध वगैरह में करते थे, घुड़सवारी वगैरह रथ में लगाते थे, इस तरह का होता था। गाय इनके लिए पूजनीय थी। गाय बहुत ज्यादा पूजनीय थी। ठीक है, तो गाय की रक्षा की जाती थी। और जब दान भी देना होता था ना, तो पैसों से ज्यादा गायों का दान होता था। मतलब कोई भी पवित्र काम होता था तो उसमें गाय का दान किया जाता था। आज भी देखिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पूजा पाठ होता है समथिंग, तो गाय वगैरह दान करते हैं ना। छोटी बच्चियां वगैरह जो होती है तो उनको दान दिया जाता है। ये पवित्र माना जाता है आज की डेट में भी। तो गाय हो गई, इस गाय को एक शब्द कहा गया है। ठीक है, गाय का शब्द याद रखिएगा, नीचे लिखा गया है, देखिए पढ़ना सब, ये वाला शब्द। गाय का शब्द पढ़ो, क्या लिखा है, अघन्या बोलते थे, अघन्य। जिसपे घात न किया जा सकता, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। किसको हम लोग अघन्या बोलते थे, तो अघन्य मतलब जिस पर घात न किया जा सकता और जिसको मारा न जाए, क्योंकि वो पूजनीय थी, तो वो गाय को बोला गया है। और इसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर गाय को मार देते हैं आप समथिंग, तो इवन आप अगर चोरी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत कठोर दंड था उस समय। तो गाय बहुत ज्यादा पूजनीय थी। ठीक है ना। इवन गाय का रक्षक भी आपका राजन हुआ करता था, गोपा कहा करते थे, नीचे नाम है उसका, देखो गोपा बोलते थे। तो गोपा शब्द आता है, जो गाय के रक्षक हुआ करते थे उनको गोपा कहा जाता था, और राजन को भी गोपा कहा गया है। इसका मतलब राजन भी गोपा यानी गाय का रक्षक हुआ करता था उस समय। तो दो तीन चीजें जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाय का ही है कि किस जानवर को अघन्या बोलते हैं, तो वो आपका गाय को बोलते हैं। अघन्या का मतलब क्या होता है, तो जिसपे घात न किया जा सकता हो, जिसको मारा ना जा सकता हो। और गाय के जो रक्षक करते थे उनको क्या बोलते थे, उन्हें गोपा कहते थे। और राजा भी एक गोपा का शब्द यूज करता था। ठीक है। कृषि की जानकारी किस मंडल में है, आपको पता था, हमने बताया कि कृषि की जानकारी कौन से मंडल में है, चौथे मंडल में है, ऋग्वेद के। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि धातु के बारे में, कौन से धातु के बारे में बात की गई, तो धातु के बारे में आप देखो, तांबे का ज्ञान तो इनको पहले से होता चला आ रहा था। और कांसे का भी इनको सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञान हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। वैदिक काल में है लेकिन ऋग्वेद में नहीं है। लोहे का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में जाके होगा, जब 1000 ईस्वी का पूर्व का समय आएगा, तब जाके लोहे का उल्लेख होगा। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। चाहे तो इसको नोट कर लेना, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेद में इन दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है, क्या, तांबे और कांसे का। और इनके लिए ये लोग अयास शब्द यूज करते थे, अयास। तो जहां पर भी अयास शब्द आता था, इसका मतलब तांबा या कांसा हुआ करता था, तो ये उससे रिलेटेड था। तो ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। ये 1000 ईस्वी पूर्व में जब हम आएंगे उत्तर वैदिक काल में, तब देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। शिल्प ज्ञान था इनको, मतलब बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, कुम्हार, ये सब लोग थे। इन लोग का ज्ञान था। तो ये लोग उस समय थे तो अच्छे खासे लोग थे। कुम्हार वगैरह भी थे, रथ बनाने वाले लोग भी थे, बढ़ई वगैरह भी थे, बुनकर वगैरह भी थे, है ना, चर्मकार वगैरह भी थे। तो जितना भी आज की डेट में हम लोग देखने को मिलता है ना, जो लोग होते हैं, वो सब वहां पर देखने को मिलता है ऋग्वेदिक। अनाज जो ये प्रयोग करते थे वो जौ प्रयोग करते थे।
महत्वपूर्ण अनाज करते तो बहुत थे, लेकिन महत्वपूर्ण अनाज जौ आया करता था। दूसरा, तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। इन लोगों को इस फसल का ज्ञान नहीं था, तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट एक चीज समझो, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वस्त्र। वस्त्र, एक शब्द लिखा हुआ है वस्त्र, और वस्त्र में तीन नाम लिखे हुए हैं, नीवी, वासस, अधिवासस। पढ़ लो पूरा जरा तीनों नाम फिर से। नीवी, वासस, अधिवासस। नीवी, वासस, अधिवासस। ठीक है। कमर के नीचे जो कपड़े पहने जाते थे या वस्त्र पहने जाते थे, उन्हें नीवी कहा जाता था। नीवी, जो पहला लिखा है, लिखना हो तो लिख लेना। नीवी जो होता था वो कमर के नीचे पहना जाता, जैसे पैंट वगैरह हम लोग पहनते हैं आज के डेट में, तो ये आपका कहलाता था नीवी। कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र वासस कहलाता था, जैसे शर्ट वगैरह पहनते हैं हम लोग, तो वो सब आपका वासस होता है। ठीक है। अधिवासस होता था जो इनके ऊपर से लिया जाता था, जैसे आज की डेट में गमछा हो गया, तौलिया हो गया, शाल वगैरह हो गए, चुनरी हो गई, ओढ़नी हो गई, ये सब चीजें जो ली जाती थी उस समय, तो वो अधिवासस कहलाता था। तो नीवी जो होते हैं वो आपके कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, और अधिवासस जो ऊपर से लिया जाता था, जैसे आज की डेट में हम लोग अंगोछा, गमछा, तौलिया, शॉल, ओढ़नी, चुनरी, ये सब जो चीजें लेते हैं वो अधिवासस था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो सभी जल्दी से। ठीक है। ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस या नो? यस या नो? यस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दो चीजों की बात की स्टूडेंट हमने। हमने दो चीजों की बात की आपसे, उन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक कबीलाई संघर्ष वगैरह जो उस समय थे, युद्ध वगैरह होता था, उसकी बात की हमने, याद हो गया होगा, माइंड में पिक्चर कैप्चर हो गई होगी। दूसरा, हमने पशुपालन और कृषि की बात की। दोनों से मिला के हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग अपना दिमाग में बैठाते जाना। सबसे पहले, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? जल्दी से बताना है, टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है और तुरंत तुरंत बताना है। दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का आज की डेट में नाम क्या है? रावी नदी। वेरी गुड। दसराग युद्ध में किस राजा की विजय हुई? दसराग युद्ध में किस राजा की विजय हुई? सुदास की विजय हुई, सुदास की विजय हुई। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बस इतना ही है जो उसमें से, बाकी याद कर लेना कि क्या बना है। दो तीन पॉइंट ही मेन थे। किस मंडल में उल्लेख है इसका? ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन है? दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? सातवें मंडल में। सातवें मंडल में है। जिन्होंने चार दिया है, 10 दिया, वो गलत है। ठीक है, सातवें मंडल में, जिसमें वरुण देवता का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये दसराग युद्ध का हो। अच्छा, चलिए आगे बताइए। सबसे पूजनीय जानवर कौन था उस समय का? सबसे पूजनीय जानवर किसको माना जाता था? सबसे पूजनीय जानवर किसको माना जाता था? गाय को। आज के डेट में भी ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो लोग गाय को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब हर जाति के लोग तो नहीं, तो उनके लिए गाय अभी भी बहुत ज्यादा पूजनीय है। तो गाय वगैरह उसमें पूजनीय थी, और उस जो उनका नाम दिया जाता है उसे अघन्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अघन्या, जिसपे घात नहीं किया जा सकता था। रक्षक, जो गाय के रक्षक होते थे उसको क्या बोलते थे? गाय के रक्षक को, गाय के रक्षक को, गाय के रक्षक को क्या बोलते थे? गोपा। बहुत तेजी से टाइप हो रहा है भाई, बहुत तेजी से टाइप हो रहा है, गजब। हाँ, नाम छोटे हैं तो तुरंत टाइप हो जाते हैं। तो गोपा था। वेरी गुड, ये ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक में या ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है? लोहे का नहीं है, ठीक है ना, तांबे और कांसे का है, और नहीं। उस समय के जो वस्त्र पहने जाते थे उन तीनों के नाम जल्दी से टाइप करिए। जो तीन वस्त्र पहने जाते थे उन तीनों के नाम जल्दी से टाइप करिए। बीबी, देखो पिंकी लिख रही है बीबी। अरे कसम से,
बीबी कौन सा वस्त्र होता है यार, तुम लोग जल्दबाजी में समझ रहे हैं नीवी लिख रहे हो, लेकिन टाइपिंग में बीबी आ गया है वो, ठीक है। हाँ हम समझ रहे हैं, भावनाओं को हम समझ रहे हैं, ठीक है हाँ। तो नीवी, वासस और अधिवासस, ठीक है। तो नीवी जो वस्त्र था वो आपका कमर के नीचे पहना जाता था, वासस जो था वो ऊपर पहना जाता था, और अधिवासस जो ओढ़नी चुन्नी या इस तरह का जो ऊपर लेते हैं आप लोग अंगोछा टाइप का या सॉल टाइप का, तो उसको अधिवासस कहा जाता था उस समय। तो इस तरह के तीन प्रमुख वस्त्र उस समय देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई, ये दो चीजें याद हो गई, इंपॉर्टेंट, भूलेगा नहीं ना। देखो अब इस तरह से ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। नोट्स में लिखा था, लेकिन लो नोट्स में क्या है ना, पॉइंट में असल में वो हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब नोट्स में एक तरफ से पढ़ोगे तो उसमें हो सकता नहीं था, इस तरह से आपको चीजें थोड़ा माइंड में जल्दी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, रिवाइज करते रहेंगे तो हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ नई चीज देखते हैं। क्या बताएं आपको हम, हाँ जरा ये चीज भी याद कर लो जरा। नाम पढ़ो जरा, ये क्या है, जल्दी से। संस्कृत बोलते थे भाई, रजत संस्कृत बोलते थे, बताया तो आपको कि जो आर्य लोग थे वो संस्कृत थे, इसीलिए तो वो श्रेष्ठ थे। आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, तभी तो अपने को श्रेष्ठ मानते थे वो लोग। जल्दी से इसको देखिए, नाम देखिए जरा। हाँ नोट्स, नोट्स बनाते जा रहे हो ना, जो स्टडी मटेरियल चेंज करते हैं नोट्स उससे तैयार करते जाओ, ठीक है ना। नहीं तो नोट्स नहीं लिखोगे तो चीजें नहीं होंगी, लिखोगे तो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। डायरेक्शन नेम नहीं है, डायरेक्शन नेम नहीं है। हाँ ये वो चीज है, ऋषभ जैसे बोला कि किस दिशा में राजा को किस से नाम से जाना जाता था। मतलब जब पूर्व में था तो पूर्व के जो भी राजा होते थे पूर्व दिशा के, तो उनको सम्राट के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व क्षेत्र के जो भी राजा होते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। और जो उत्तर है, उत्तर की तरफ जो राजा हुआ करते थे, नॉर्थ की तरफ, आज भारत के जो नॉर्थ एरिया है, तो नॉर्थ एरिया में जो राजा हुआ करते थे वो विराट के नाम से जाने जाते थे, विराट। उनको जो शासक थे उनको विराट कहते थे। उस समय की बात हो रही है, वैदिक काल की। तो उत्तर क्षेत्र, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसमें विराट शब्द प्रचलित था, पूरब में सम्राट शब्द प्रचलित था, साउथ दक्षिण भारत में जो राजा हुआ करते थे वो भोज के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और जो पश्चिम में हुआ करता था, पश्चिम भारत में, उसको स्वराट कहा जाता था। मध्य में जो होते थे, भारत के बिल्कुल मध्य में, मध्य प्रदेश और इधर का जो क्षेत्र होता था, इनको राजा के नाम से ही जाना जाता था। तो एक्चुअल में उस समय जो शासक हुआ करते थे ये उनके नाम है, ये याद करना है आपको। हम जितनी चीजें बता रहे हैं ना स्क्रीन शेयर करके, ये केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ये केवल वही चीज बता रहे हैं जो आपको पेपर के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो जब हमने इसमें देखा तो जैसे ही पूछेगा कि जो पूर्व दिशा के या पूर्व के शासक हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको सम्राट के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर में शासक होते थे उन्हें विराट के नाम से जाना जाता था। जो पश्चिम में होते थे उन्हें स्वराट कहा जाता था, जो दक्षिण में होते थे उन्हें भोज कहा जाता था, और जो मध्य देश में होते थे वो आपके राजा कहलाते थे। बात हमारी क्लियर हुई। नाम रखना है, इसको बार बार जैसे करोगे तुरंत नाम याद हो जाएंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको हटाते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है ठीक है। हाँ तो क्लास करना जरूरी है ना, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं हम। और नोट्स में पूरा डिस्क्रिप्टिव है, पूरा बहुत कुछ है उसमें, सब कुछ उसमें दिया गया कि अगर ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो पूरा नोट्स। देखो नोट्स तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना, जो शेयर किए हैं वो पढ़ना जरूर एक बार, ठीक है। लेकिन जब ये क्लास करोगे ना तो उसको पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या उसमें पढ़ना है। हम्म, ठीक है। चलो तो सबने लिख लिया इसको, राजा का क्लियर हो गया, चारों दिशाओं का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण में भोज के नाम से जाने जाते थे, पूरब में सम्राट के नाम से जाने जाते थे, उत्तर में किससे जाने जाते थे, विराट के नाम से, और पश्चिम में जाने जाते थे स्वराट के नाम से, मध्य में जो जाने जाते थे वो भोज के नाम, सॉरी राजा के नाम से जाने जाते थे। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगला देखते हैं जरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तीन यज्ञ के नाम याद करने हैं, तीन यज्ञ के नाम याद करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ।
राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो उस समय चला करते थे यज्ञ। ठीक है, तो क्या था इसमें, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो राजसूय यज्ञ है, राज्याभिषेक के समय होता था। तो राजसूय यज्ञ तब किया जाता था जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था, जब वो बैठता था मतलब सिंहासन पर। तो उस समय उसके राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। और इसमें 17 जगहों का जल में 17 प्रकार के जल का मिला करके उनका अभिषेक किया जाता था राजाओं का, राजा का। तो ये राजसूय यज्ञ होता था, आपको याद रखना ये राज्याभिषेक के समय होता था। अश्वमेध यज्ञ तब होता था जब मतलब राजा बन जाता था और उसको अपने क्षेत्र का विस्तार करना होता था, कि मतलब बहुत ज्यादा हमें अपना राज्य बढ़ाना है। जैसे मान लो बहुत शक्तिशाली कोई साम्राज्य है, उसके आसपास के क्षेत्र कमजोर हैं, वहां का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो ये लोग अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे, इसमें क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। और वो घोड़ा जो है उसको बढ़िया सजा वजा करके, और सफेद रंग का ही घोड़ा ज्यादातर देखने को मिला है, तो वो राजा जो होते थे वो उसको सजा वगा के उसको छोड़ दिया करते थे। और उस घोड़े के साथ सेना चला करती थी, सेना की एक टुकड़ी चला करती थी साथ में। जिस क्षेत्र से वो घोड़ा गुजरता था, तो अब उस पे चीजें थी कि अगर आप उसको पकड़ लेते हैं घोड़े को, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा फिर। और अगर आपको युद्ध नहीं करना है तो आप सीधे उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, वो उस राज्य में मिल जाता था। तो इस तरह से हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ। आपको रामायण में ये देखने को मिलेगा, अगर सीरियल भी आपने देखा हो तो भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा था। और वो नाकुल कौन थे, वो उनके पुत्र थे जो, तो उन दोनों ने जा करके उसको पकड़ लिया था आश्रम में। तो फिर इन लोगों ने युद्ध किया था, लव कुश जो थे, हाँ। तो लव कुश जो थे तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था, फिर एक एक करके लोग गए, लक्ष्मण जी गए और जो भी थे, युद्ध किया, लेकिन सबको परास्त कर दिया था। तो वो अश्वमेध यज्ञ था, उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। ठीक है, ये चीज था। तो इससे राज्य का विस्तार होता था। पकड़ लोगे तो युद्ध होगा, नहीं पकड़ोगे तो अधीनता स्वीकार हो जाएगी, सीधा साफ कह दीजिए। फिर वो लोग आगे बढ़ जाया करते थे, ऐसा होता था। वाजपेयी यज्ञ जो है, जो तीसरा वाला है, रथ दौड़ के आकांक्षा, इससे शक्ति प्रदर्शन होता था। शक्ति प्रदर्शन का मतलब कि मेरे पास क्या है इस समय, मतलब इसमें ये दिखाया जाता था दूसरे राज्यों को कि असल में हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इस समय। इसको ऐसे समझ लो, जैसे अगर हमें भारत को अगर अपनी सैन्य ताकत दिखानी है तो हम लोग क्या करेंगे। अब भाई रथ दौड़ तो करेंगे नहीं हम लोग। तो भारत को अगर अपनी सैन्य ताकत दिखानी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे किसका। जैसे गणतंत्र दिवस होता है, उस समय देखते नहीं है, परेड निकला करती है, मिसाइल वगैरह का दिखाया जाता है, फिर रॉकेट वगैरह होते हैं, जो हमारे पास मेन मेन हथियार हैं, है ना, टैंक वगैरह हैं, तो इनकी परेड निकाला जाता है। तो इससे पूरी दुनिया देखती है कि अच्छा, इस देश के पास इतना है। तो ये एक ताकत का प्रदर्शन होता है। तो उसी ताकत के प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था उस समय। तो उसके लिए रथ दौड़ वगैरह की जाती थी, उसी में ये सब चीजें दिखाई जाती थी कि मतलब हम कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो तीन मेन यज्ञ जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, राज्याभिषेक के समय जो होता था वो आपका राजसूय यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ, और रथ दौड़ के जो होती थी वो वाजपेयी यज्ञ, जिसमें ताकत का प्रदर्शन होता था। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ठीक है, तीनों यज्ञ क्लियर हुए सबको। ये ध्यान रखिएगा, राजा लोग जो करते थे उस समय ये तीनों यज्ञ। पहला कौन सा, राजसूय यज्ञ। दूसरा कौन सा, वाजपेय यज्ञ। और तीसरा कौन सा आपका, अश्वमेध यज्ञ। ताकत का प्रदर्शन या रथ दौड़ जो की जाती थी, जो इस समय का परेड वगैरह होता है देशों के द्वारा, वो होता है आपका कौन सा होता है जिसमें प्रदर्शन होता है, जल्दी बताइए, जिसमें आपका प्रदर्शन किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, वेरी गुड। अच्छा, जिसमें राज्याभिषेक के समय जो किया जाता था, राजसूय यज्ञ। ठीक है, और जब घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उसके साथ सेना चलती थी, ये ठीक है। अरे तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि जब घोड़ा आता था एकदम सुंदर सा, बहुत बढ़िया, और सफेद कलर का था, तो बढ़िया जो राजा था, अब जिस राज्य में पहुंचता रहा होगा, बढ़िया एक घोड़ी सजा के रखे रहते वो, है ना, उसको सजा देते, अच्छी सी सुंदर सी घोड़ी रखते। और जैसे वो घोड़ा उस क्षेत्र में आता, घोड़ी को दूसरे क्षेत्र में छोड़ देते। तो बस वो पहले उस घोड़ी को पास मिलाते घोड़े के, और फिर उसको दे आके छोड़ देते हो। पता नहीं क्या करते थे लोग, लो, घोड़ा अपने आप उस तरफ भाग जाता था। मतलब बट एक जस्ट जोक है कि ऐसा कुछ किया नहीं इन लोगों ने, बस ये इस तरह से मतलब था कि घोड़ा।
ये सीरियसली ना ले लेना कि ऐसा होता था। अरे ऐसा कुछ नहीं होता था, उस समय केवल वीरता का ही प्रदर्शन होता था। हम एक बात बता रहे हैं। तो वीरता का ही प्रदर्शन होता था, जो पकड़ लेता था उससे युद्ध हुआ था, इस तरह की चीजें उसमें देखने को मिलती थी। तो ये चीजें आपको देखने को मिला यज्ञ वगैरह का। तो आज हमने जो बात की उसमें कबीलाई संघर्ष देखने को मिला, जो मतलब जो दशराग युद्ध हुआ। फिर उसके बाद हमने आपको देखा कृषि और पशुपालन के बारे में, जिसमें गाय का मेन उल्लेख किया गया। फिर हमने देखा आपका जो ऋग्वेद का 10 मंडल था उसके बारे में देखा। और अभी हमने आपको बताया जो यज्ञ थे उसके बारे में आपको बताया। जो राजा महाराजा थे उनके जो चारों दिशाओं में जो नाम थे उनके बारे में आपको हमने बताया। तो आज की क्लास में इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी सभी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, कंप्लीट है इतना। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपकी 10 बजे क्लास भी है तो हम इसको जल्दी खत्म कर देंगे। 5 मिनट और लेंगे बस। जितना बताते जा रहे क्लास में वो बस ध्यान से समझते जाना, अपने आप सब याद हो जाएगा। क्लास करना देखो बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचता है कि हम केवल नोट्स पढ़ के कर लेंगे ना, तो नोट्स में आप जल्दी समझ नहीं पाओगे ना, दिक्कत यहाँ है। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कल देखेंगे। इसको कल इसलिए देखेंगे क्योंकि इसको डिस्कशन करने में टाइम लगेगा, है ना। इसको हम डिस्क्राइब कल करेंगे। कुछ और देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट। ठीक है। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लेना आज। ये होमवर्क के लिए है। अच्छा ठीक है, कर दे रहा है अभी। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। दर्शन प्रतिपादक। ठीक है। दर्शन और प्रतिपादक। डन। इसके नाम याद करने हैं, डिस्क्रिप्शन इसका हम कल देंगे, ठीक है। पहले इसके नाम याद करनी है। कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय के कौन है, योग के कौन है। जो पतंजलि वो तो सबको याद हो जाएगा, जो योग आज के डेट में चल रहा है। और जो मीमांसा वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन हम कल बताएंगे। इसको पहले इन ऋषियों के नाम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे पतंजलि का कई बार पूछा गया है, योग के कौन है प्रतिपादक, तो महर्षि पतंजलि है सबसे ज्यादा ये। और एक सांख्य दर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बौद्ध जब गौतम बुद्ध का समय आएगा, महात्मा बुद्ध का, तो इस सांख्य दर्शन का बहुत ज्यादा उल्लेख होगा। तो उस समय देखने को मिलेगा। तो इसको आज याद करना है, ये नाम रख लेने हैं। ठीक है। देखो, जो याद करने वाली चीजें उसको याद करते चलो, जैसे उसका डिस्क्रिप्शन होगा चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो इसको आप रख लेना। देखो, हम युद्ध का फिर से वर्णन कर देते हैं, जो जिन्होंने बोला है। 3 आपके यज्ञ कौन से हुआ करते थे? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, और तीसरा राजसूय यज्ञ। कौन कौन से होते थे? वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध। अगर राजा को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था, शक्ति का प्रदर्शन करना था कि मेरे पास क्या ताकत है, कितनी सेना है, क्या है, तो ये इसका प्रदर्शन वो करता था। किसमें? जल्दी बताइए। अगर उसको ताकत का प्रदर्शन करना था, या ये चीज कि मेरे पास क्या क्या है, कैसे है, तो वो किस यज्ञ में करता था? वाजपेय यज्ञ। वेरी गुड, वाजपेय यज्ञ। जिसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, उसमें चीजें दिखाई जाती थी। तो वाजपेय यज्ञ किया जाता था। जब राजा सिंहासन पे बैठता था या जब उसका राज्याभिषेक होता था, उस समय किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? कौन सा यज्ञ था? राजसूय यज्ञ। वेरी गुड, राजसूय यज्ञ था। तो राजसूय यज्ञ क्लियर हो गया। और फिर ये, जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता था, किसी दूसरे साम्राज्य को अपने अधिकार में लेना होता था, तो बहुत सिंपल तरीका था, अश्वमेध यज्ञ कर दो। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो जिन जिन क्षेत्रों से जाता था, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो युद्ध करिए, नहीं तो आप अधीनता स्वीकार कर लिए। तो सीधा सा मतलब था अश्वमेध यज्ञ। तो बहुत सारे राजा तो सीधे अधीनता ही स्वीकार कर लेते थे। जो उनको पता चलता था कि ये इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका घोड़ा है, तो उसको लेते ही नहीं थे। मतलब वो सीधे अधीनता स्वीकार कर लेते थे, घोड़ा आगे बढ़ जाता था। तो सीधा सीधा चीजें हुआ करता था उस समय, ठीक है ना। तो ये तरीके हुआ करते थे पहले के समय। हम्म। दसराग युद्ध वाला। ठीक है। तो दसराग युद्ध क्या था असल में? फिर से सुन लो, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। दसराग युद्ध जो था वो
भरत वंश के राजा, जो भरत जनजाति थी, उन उसके राजा थे सुदास। और 10 राजाओं का एक संघ था, अलग से 10 राजाओं का एक संघ था जो इनके खिलाफ था, सुदास के खिलाफ था। तो इन दोनों के बीच वो 10 राग युद्ध लड़ा गया था। 10 बोला ही गया, 10 राग, 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राजाओं का एक युद्ध था जो संघ बना था, और दूसरी तरफ सुदास थे। किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी। जितना बता रहे बस उतना याद रखना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी, जो आज की डेट पे रावी नदी है। और विजय किसकी हुई थी? सुदास की विजय हुई थी, भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, मंडल याद कर लेना, किस मंडल में डिस्क्रिप्शन है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है ना। अच्छा, इनके जो पुरोहित या पुरोहित माने जाते हैं वो वशिष्ठ माने जाते हैं। जो वशिष्ठ ऋषि हैं उनको माना जाता है। जो सुदास के जो पुरोहित माने जाते थे वशिष्ठ माने जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। इतनी सारी बातें थी आपके 10 राग युद्ध में। ठीक है, 2 पुरोहितों का बहुत ज्यादा उल्लेख हुआ है, एक विश्वामित्र जी का और एक वशिष्ठ जी का। तो विश्वामित्र जी जो है वो गायत्री मंत्र के रचयिता हो गए थे, और सुदास के जो थे वो आपके वशिष्ठ थे। अच्छा, अगर इन सभी का पुरोहित किसको माना गया है, तो वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति भगवान है एक्चुअल में, तो उनको भगवानों का पुरोहित कहा गया है। तो जो सबसे बड़े पुरोहित माने जाते हैं वो बृहस्पति जी को माना जाता है। तो जैसे आप लोगों में गुरु होते हैं समथिंग, तो वैसे देवताओं में जो गुरु होते हैं वो बृहस्पति है। तो उन्हीं को उनका गुरु माना जाता है। जैसे असुरों का गुरु कौन है? राक्षस वगैरह का, तो शुक्राचार्य थे, अगर ध्यान हो, है ना, सुना होगा, शुक्राचार्य थे जो आ, मतलब राक्षसों वगैरह के थे। तो ऐसे भगवान का या देवताओं के जो थे वो आपके बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति माने जाते हैं। तो ये चीजें थी 10 राग युद्ध की। क्लियर हो गया सबको, विजय वगैरह जो हुआ था? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितनी चीजें बताए हैं वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, अभी जो कुछ बचा हुआ है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट तो अभी भी चल रहा है, और धीरे धीरे चीजें चलेंगी। फिर हम आपको अंदर का बताएंगे, वेद वगैरह का जो है, फिर ब्राह्मण वगैरह के जो अंदर है, उपनिषद में क्या डिस्क्रिप्शन है, वो सब आपको बताएंगे। तो क्लियर है, आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू क्लास। ठीक है, जो भी इसकी स्टार्ट वगैरह लिया है उसको मुझे याद करिएगा, रिवाइज करिएगा, जल्दी याद हो जाएंगे चीजें। ओके, ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खाना खाइए, सब लीव करते हैं।